मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। 9 ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह के रूप में ये प्रतिष्ठित होते हैं और 9 ग्रहों में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में ये माने जाते हैं। यानी अगर हम कहें कि सारे ग्रह एक तरफ और गुरु ग्रह एक तरफ, तो ये गलत नहीं होगा कि गुरु का पलड़ा 9 ग्रहों के बराबर होगा। इतना महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। गुरु कारक क्या होता है, किस चीज का कारक होता है? प्राकृतिक तौर से गुरु जो है ज्ञान का कारक माना जाता है। अब चूंकि व्यक्ति के पास अगर ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति क्या है, मूढ़ता के शिकार हो जाता है, मूर्ख कहा जाता है। उसके लिए सुख दुख, ऊंच नीच, पद प्रतिष्ठा, गरिमा, गर्व कुछ मायने नहीं रखता। तो ज्ञान की क्या महत्व है ये सबको पता है और गुरु ज्ञान का कारक होता है। गुरु संतान का कारक होता है। अब आप विचार करो, जिसके कोई संतान न हो उसकी संतति, वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ेगा? और आधुनिक समाज में तो संतान को लेकर बड़ा विचार चल रहा है, बहुत चीजें होती हैं। संतान वो भी गुरु की कृपा से अगर हो, गुरु के कारक होने से संतान तो हो जाता है, लेकिन गुरु की एक्चुअल एग्जिस्टिंग्स जो होता है, अगर बल भी साथ में मिल जाए, यानी उपस्थिति के साथ साथ उसके दृष्टिगत सपोर्ट भी अगर मिल जाए गुरु के, तो कहते हैं कि 4 चांद लगा देते हैं। संतान भी जो है अपनी परंपराओं की ख्याति प्राप्त करता है, ज्ञान को अर्जित करते हुए मान प्रतिष्ठा सम्मान गर्व गरिमा के साथ वो जीता है। गुरु देवगुरु बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। हम बात करते हैं धन रूपी जो वृक्ष है, धन रूपी जो अमूल्य रत्न है, धन रूपी जो भी कुछ कह लें। आज को धन महत्वपूर्ण रहता है मानव जीवन में, तो अर्थ की दृष्टि अगर देखी जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। ये बात अलग है कि वेद कहता है कि धर्म का मूल अर्थ है, यानी वेद भी स्वीकार करता है कि धर्म भी अर्थ के अकॉर्डिंग ही चलता है, आसपास ही चलता है। बिना अर्थ के कोई धर्म भी नहीं कर सकता। ठीक है, धर्म मूलो अर्थस्य, तो मतलब कहने का हमारा यह है कि धन कितना महत्वपूर्ण है। धर्म और धन दोनों का कारक कौन है? बृहस्पति को बनाया गया है, इनके अधिकार में आता है। तो संतान का कारक, ज्ञान का कारक, धर्म का कारक, ज्ञान का अर्थ यानी पीसा, धन उनका कारक, इन सब का कारक देवगुरु बृहस्पति का। और साथ साथ अध्यात्म का कारक, कहते हैं ना कि अंत क्रिया जो होती है वो मोक्ष प्राप्ति का साधन होता है। और उसमें क्या आवश्यकता होता है? ना आपको धर्म चाहिए, ना आपको अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए। मोक्ष की जो प्राप्ति है वो अध्यात्म के जरिए ही प्राप्त हो सकता है। तो वो अध्यात्म का केंद्र कौन है? देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं मित्रों। तो आज मैं बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति। कहते हैं अकेला जब केंद्र या त्रिकोण में बैठे तो केंद्रस्थ भाव का हानि करते हैं, ऐसा उनका दोस्त लगता है, ऐसा मतलब बताया गया है। जैसे पंचम में गुरु अकेला अगर बैठा है तो संतान हानि यानी स्थान हानि करता है वो। परंतु स्थान हानि के बावजूद जहाँ पे वो दृष्टि डालते हैं, ध्यान से सुनना, जहाँ वो दृष्टि डालते हैं वहाँ पर वो बहुत बल, यानी अपना सारा बल जो है उस दृष्टि के माध्यम से वहाँ परोस देते हैं और वहाँ पर राजयोग भी कई बार दे देते हैं। तो कैसे, कौन सा बल किस प्रकार देते हैं, उनके दृष्टि में कितनी दृष्टियां होती, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे मित्रों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, गुरु के दृष्टि के ऊपर विचार करते हैं। आज जो ये विषय है इसको आप देख लीजिए। गुरु से पंचम, नवम और सप्तम, ये गुरु की 3 पूर्ण दृष्टियां मानी जाती हैं। सभी ग्रह की दृष्टियां होती हैं, लेकिन गुरु को यहाँ जो है 3 दृष्टियां महत्वपूर्ण मानी गई हैं। इसको हम पूर्ण दृष्टि के दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, पंचम, नवम, सप्तम भाव में विचार कि वहाँ बैठा कौन है, वहाँ क्या फल होगा, उन सब पे। तो हम सीधा पहुँचते हैं कि गुरु से पंचम, नवम, सप्तम का विचार हम आज लेके आए हैं। गुरु से एक्चुअल में यानी गुरु कहाँ बैठा उसको हम नहीं लेंगे आज, क्योंकि शुभ से शुभ भाव में गुरु जहाँ बैठेगा तो कहते हैं कि जिसके पास पावर, बहुत ज़्यादा पावर ऑफ अटर्नी होता है और साथ साथ अगर धार्मिक विचार उसके अंदर पनपता है तो जाहिर सी बात उसके पास मर्यादाओं से हाथ पैर उसके बंध जाते हैं।
ज्ञानी पुरुषों को ही नियम मर्यादा लागू होता है, मूर्खों को तो लागू ही नहीं होता। तो गुरु को क्या है, केंद्र में बैठे चाहे त्रिकोण में बैठे तो केंद्रस्थ का दोष उसको लगता है, लेकिन उसके पास दृष्टि है और दृष्टि के द्वारा महाराज सारा बल जो है अपने भाव को उड़ेल देता है वो। तो उसी पर बात कर रहे हैं। गुरु से पंचम भाव में, जब गुरु की दृष्टि अपने से पंचम भाव में गुरु दृष्टि डालता है तब क्या होता है, पंचम भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि डालता है, जिसमें धन, शिक्षा, सुख, विचार, ज्ञान, संस्कार को और मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, अगर पंचम में, यहां तो ये मजबूती प्रदान करेगा ही करेगा, लेकिन अगर वहीं पंचम भाव में, गुरु से पंचम भाव में मंगल, सूर्य, चंद्रमा अगर बैठे हो तो ये चूंकि तीनों ग्रह गुरु के मित्र ग्रह हैं, बैठे हो तो राजयोग भी बना देता है मित्रों। यह राजयोग का फल देने पर विवश होता है और देता ही 100% ये राजयोग बना देता है। ठीक है, तो ये रहा पंचम भाव का फल। क्या देता है वो, शिक्षा में अपर शिक्षा दे देगा, सुख खूब बहुत सारा सुख उसको प्रदान करेगा। ठीक है, विचार उसके अच्छे होंगे, ज्ञानवान होगा, संस्कार भी अच्छे खासे होंगे, धन खूब होगा। तो ये पंचम भाव में गुरु के द्वारा दिया गया बल है। अब हम बात कर लेते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब गुरु पूर्ण दृष्टि डालता है, सप्तम भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि डालता है, जिसमें दाम्पत्य सुख मिलेगा उसको पूर्ण रूप से, संतान सुख उसको पूर्ण रूप से मिलेगा, वैवाहिक सुख उसको बहुत अच्छा मिलेगा और समय पर मिल जाएगा। भौतिक संस्कारी जो गृहस्थ जीवन के में संस्कार होना चाहिए, वो संस्कार जो है गुरु के द्वारा ही मिलता है। दानी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में गृहस्थी लोग अगर दान न करें तो फिर उनका जीवन व्यर्थ है, कहा गया है। आचरण की बात करें तो आचरण भी उनके अच्छे खासे होते हैं। सेवा की प्रवृत्ति, सेवा की भावना उनके अंदर होती है। पितरों की कृपा प्रदान करते हैं देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि में है, पितरों की कृपा प्राप्त करते हैं। पितृ कौन, गृह देवता के रूप से विराजमान होते हैं, इष्ट कृपा मान लीजिए, वो प्राप्त होता है। वही अगर सप्तम में सूर्य, चंद्र, मंगल बैठे हों, जो कि तीनों मित्र हैं गुरु के, तो क्या होगा, वहां पर राजयोग प्रदान कर देते हैं ये। अब राजयोग जब मिल जाता है तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा पावर ऑफ अटर्नी मिल जाती है, जैसे कोई बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा उनको मिल जाएगा, श्रेणी कैटेगरी उनकी बहुत उच्च की रहेगी, उपलब्धि बहुत ज़्यादा उनके पास कुछ ऐसी उपलब्धि होगी जो जिसका कोई मापतोल या जो है बराबरी नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी नौकरियां महाराज दृष्टि से ही प्रदान करते हैं देवगुरु बृहस्पति, बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक क्लू देता हूं कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में जो है नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति मंगल के ऊपर डालने से क्या मिला उनको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि मंगल पे जा रही है नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में, क्या मिल गया उनको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये है गुण इनके पास। अब बात कर लेता हूं नवम दृष्टि की। नवम दृष्टि में ये क्या प्रदान करते हैं, गुरु से नवम भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि होती है, जिसमें धर्म, अध्यात्म, चेतना, गौरव, परंपरा, विचार, योग, इतने सारे विषयों पर गुरु की फोकस होता है, दृष्टि होता है। वहां पर उनको क्या है, उस जातक को उड़ेल देते हैं, उस भाव को उड़ेल देते हैं। ठीक है, आदि सुख सुविधा मिलता है, इन सब चीजों का सुख सुविधा उसको प्राप्त होता है। नवम भाव में अगर सूर्य, चंद्र, मंगल बैठे हो तो जातक धर्माधिकारी, बड़े उच्च पद पर, कितना बड़ा उच्च पद पा जाए लेकिन धर्म से वो जुड़ा रहेगा ही, अध्यात्म से जुड़ा रहेगा ही रहेगा। नवम भाव में दृष्टि डालने का ये अर्थ होता है, बड़ा पद भी मिलेगा और साथ साथ धार्मिक भी होगा, संस्कारी होगा, है, पद, उच्च, नौकरी, ज्ञान, चिंतन, ये सब उसके पास होता है। तो मैंने क्या कहा था कि नवम भाव पर गुरु की दृष्टि जा रही है नरेंद्र मोदी की कुंडली में। कितने बड़े प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनके अंदर त्याग है, धार्मिक सोच है, कर्तव्य है, निष्ठा है, ठीक है, अध्यात्म परिचर्या है उनके पास। तो ये रहा नवम भाव पर दृष्टि जा रही देवगुरु बृहस्पति की, जहां पर कहते हैं गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। अमृत का अर्थ यह होता है अक्षुण फल देना, अक्षुण रखना। तो अगर नवम गुरु जैसे मान लिया जाए किसी के लग्न भाव में बैठा हुआ है गुरु, और लग्न कुंडली में आप देखोगे लग्न में गुरु बैठा हुआ है, लेकिन उस कुंडली में पंचम का, नवम का, सप्तम का भाव किसी कारण से गड़बड़ हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है, और वो गुरु की दृष्टि जा रही है वहाँ, तो उस भाव के गड़बड़ी को सुधार देगा और साथ साथ में उसको लाभ में परिवर्तित कर देगा। तो यह है दृष्टि का कमाल देवगुरु बृहस्पति का मित्रों।
देखिए आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, अगर है तो आप भी इस लाभ से ज़्यादा दूर नहीं है, आपको ये मिलेगा। मित्रों, दृष्टि का लाभ मिलता कब है, एक्चुअल में फल देता कब है? तो ये जाहिर सी बात है, ग्रह का कार्यकाल हमें देखना होगा। ड्यूटी ऑफ शेड्यूल जो उनका होता है, टाइमिंग, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर, सूक्ष्म प्राण, ये 5 प्रकार की दशाएं ये, और साथ में गोचर में जब इनका साइकिलिंग होती है तो वो जो है आपको लाभ वहाँ दिखाई देगा देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो ऐसे गूढ़ रहस्यों के द्वारा भरे हुए ज्योतिष का ज्ञान मैं आप तक लेके आता हूँ। जय सिया राम।